अगर तुमको पता है तो तुम एक तो चीज़ों को याद कर पाते हो बड़े अच्छे से, दूसरा अगर नहीं भी याद रही एग्जैक्ट चीज़ तब भी तुम एलिमिनेट करके क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, आधुनिक उद्योग में क्या क्या होगा बताओ मुझे। अच्छा, क्यों आधुनिक उद्योगों की स्थापना के पीछे कारण क्या रहेगा? मैं शायद पहले बता चुका हूँ। वित्तीय उपनिवेशवाद का चरण, कम समय में, तो वो तो हम लोग सोचेंगे ना, लेकिन हमारे पास कुछ रीजन तो होना चाहिए। जैसे हमने सोच लिया अब हमको कपड़ा मिल लगानी चाहिए, हम उस काबिल हों तभी तो लगा पाएंगे। अभी आधुनिक उद्योगों की स्थापना किसने की? ब्रिटेन वालों ने। वो क्या करेंगे? क्या चीज़? हाँ, यहाँ पे इंडिया में क्यों लगाने आ रहे हैं जब उनके पास है ऑलरेडी? उनका अपना देश है, वहाँ पे लगा रहे हैं वो लोग, यहाँ क्यों लगाने आएंगे? इसका मैंने रीजन दिया था, वित्तीय उपनिवेश। हाँ, लेकिन उसके पहले यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा ना इतना सारा सामान। क्यों? ये तो चीज़ सही है कि कच्चे माल का खर्चा बचेगा, प्लस जो तैयार उत्पाद है उसको भी यहीं कहीं वो करेंगे। एक रीजन सही है। मैंने बताया था इस चरण में क्या होगा कि ब्रिटेन में जितना विकास होना था हो चुका होगा। अब वहाँ पे इन्वेस्ट करना या निवेश करना क्या उतना लाभदायक नहीं रहेगा। मंदी आ चुकी है वहाँ पे अर्थव्यवस्था में, है ना। जब मंदी आ जाएगी तो क्या होगा? चीज़ें बिकेंगी नहीं, बेचना तो बाहर है, तो उद्योगपतियों का दबाव होगा सरकार के ऊपर भी कि यहाँ पे इंडिया में तुम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? और संरचना, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और संरचना, या जिसको बोलते हैं आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा क्या होता है किसी उद्योग के लिए? आधारभूत का तो मतलब समझ रहे हो ना, मूल, जिस पे सारी चीजें टिकी हुई हैं। तुम्हारा रीढ़ की हड्डी है, मूल है तुम्हारे शरीर की, है ना। सेम चीज़ है, रीढ़, किसी चीज़ की रीढ़ हो, रोड चाहिए तुमको, परिवहन के साधन चाहिए मेनली, चाहे वो रोड हो चाहे रेलवे हो, बिजली चाहिए, उद्योग लगाने के लिए ऐसी जगह हो जहाँ पे शांति का वातावरण हो। पता नहीं बिजनेसमैन गया, पता चले बिहार में गया, उसको आ गए गुंडे लोग मांगने रंगदारी दो, कमाया उसने 1 लाख नहीं, उससे 2 लाख लेके चले गए, किडनैप कर लिया, है ना, परेशानी है। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेन चीज़ हो जाता है। जब मैं उद्योगों की अवस्थिति बताऊंगा कि इंडिया में कौन कौन से उद्योग कहाँ कहाँ लगे, किस राज्य में लगे, तो क्या रीजन रहे उसके। रीजन में ये रीजन बहुत मेन हो जाएगा कि जहाँ पे शांति होगी, लॉ एंड ऑर्डर होगा, वहाँ पे उद्योग बहुत लगेंगे। अपने यूपी बिहार में ज़्यादा क्यों नहीं लग पाई? यूपी में तो फिर भी जो दिल्ली के आसपास का एरिया है वो विकसित हो गया, नोएडा वगैरह हब हो गया है। बाकी जगह क्या है? कानपुर थोड़ा हो गया जूट वगैरह के बारे में, कपड़े के मामले में। बाकी जगह क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी किसी चीज़ के लिए बदनाम रहे हैं, गुंडागर्दी, ये सब चीज़। बिहार वाले अभी तक हैं, है ना। तो जब हैं तो उद्योगपति क्यों जाएगा? वो अभी भी छत्तीसगढ़ से किडनैप करा लेते हैं उद्योगपतियों को, बिहार तो छोड़ ही दो। अभी एक रामा सिंह का पढ़ रहा था मैं कल परसों न्यूज, एक आया है वो आरजेडी को ज्वाइन कर रहा, तो उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देख रहा था, तो यही था, उद्योगपति को एक छत्तीसगढ़ से उसने किडनैप कराया हुआ है, समझ रहे हो। तो एक शांति व्यवस्था हो गई, और क्या हो गया? वहाँ के उद्योगपतियों का दबाव रहेगा, है ना, कि यहाँ पे मंदी रहेगी। बेसिकली वहाँ के जो इस्पात उद्योग होगा वो दबाव बनाएंगे कि रेलवे का विकास 1830 में रेलवे इंजन की वो हुई है आविष्कार, रेलवे का आविष्कार 1830 में होगा। ब्रिटेन में आते आते 1840 हो जाएंगे, और 13 साल बाद वो इंडिया में लेके आ गए। 53 में पहली रेल शुरू हो जाएगी। जब पहली रेल शुरू हुई इसका मतलब 4-5 साल यहाँ पे रेलवे पटरी बिछाने में, इंजन बनाने में, ट्रेन लाने में लग जाएगा, है ना। तो इतने फास्ट क्यों लेके आए? क्या दबाव था? तो एक तो वहाँ पे इस्पात उद्योग में मंदी आ जाएगी। इस्पात उद्योग मैंने बताया, इस्पात मतलब स्टील, लोहा, इसी को इस्पात बोलते हैं, ठीक है। तो ये उद्योगपति क्या करेंगे? जब मंदी आ जाएगी तो उनको पता है रेलवे में सबसे ज़्यादा लोहा लगना है, पटरी बिछाओ, इंजन बनाओ, डिब्बे बनाओ, सब चीज़।
अगर इंडिया में प्लेटफॉर्म में भी पूरा लोहा लग रहा है, तो इंडिया में रेलवे ये लोग लेके जाते हैं तो क्या होगा, एक तो हमारा जो लोहा है वो लगने लगेगा, मंदी दूर हो जाएगी, प्लस पैसा भी हम वहाँ से कमाएंगे, है ना। महंगी टिकट दर, हर चीज़ महंगी रखेंगे और सरकार को फ़ायदा है, कच्चे माल भी होंगे, उत्पाद तैयार, तो ये सारा दबाव रहेगा वहाँ पे। तब इंडिया में क्या, उद्योगों की स्थापना होगी। वो लोग आएंगे कुछ क्षेत्र विशेष में, रेलवे में जम के करेंगे, और किस में करेंगे, जूट उद्योग में, खनन उद्योग में। खनन जानते हो, खनन मतलब माइनिंग, जो भी हम ज़मीन से निकाल रहे हैं ना तत्व वगैरह, मेटल, उसका खनन करना, ठीक है, तो माइनिंग उद्योग में लगाएंगे। और किस चीज़ में, चाय कॉफ़ी के बागानों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, समझ गए। तो उन्हीं उद्योगों में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिनका ब्रिटेन के उद्योगों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। मीन्स ब्रिटेन में कपड़ा आ रहे हैं, बन रहे हैं, वो कपड़ा उद्योग में यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनके बन के ही आ रहे हैं। उनको इंडिया में वो उद्योग लगाने जिनकी वहाँ के उद्योग से कोई कंपटीशन ना हो। इंडिया में कपड़ा उद्योग कौन खोलेगा, इंडियंस जो होंगे, है ना, ठीक। तो लिख लो, हेडिंग डाल लो, आधुनिक उद्योगों का विकास। कारण लिख लो उसके लिए। कारण हेडिंग डाल ली, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर मंदी का प्रभाव, तथा बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय। संचय, पूंजी जानते हो, बिल्कुल वाकिफ होंगे सब लोग पूंजी से, ठीक है। तो बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय। अगला पॉइंट लिखो, इस पूंजी का निवेश ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय बाजारों में विशेष लाभदायक नहीं था। तीसरा पॉइंट लिखो, भारत में खनिज संसाधनों की उपलब्धता सस्ता श्रम बाजार की उपलब्धता। मजदूरी भी यहाँ सस्ती थी, बाजार फुल था ही, हो गए, ये सारे रीजन हो गए कि आधुनिक उद्योग यहाँ पे क्यों लगे। अगला पॉइंट लिखो, भारतीय व्यापारियों तथा महाजनों के पास भी पूंजी का संचय हो गया। अब हेडिंग डालो, ब्रिटिश पूंजीपतियों के द्वारा भारत में निवेश। एक तो ब्रिटिश पूंजीपति करेंगे, कुछ इंडियन करेंगे जिनके पास पैसा कुछ हो गया, है ना।
लिखो इसके अंदर, इनके द्वारा जूट उद्योग, कौमा खान उद्योग, खान समझ रहे, खदान जो होती है, माइनिंग या खनन उद्योग कर सकते हो उसकी जगह पे, तथा चाय कॉफ़ी के बागानों में अधिक निवेश किया गया। सरकार के द्वारा अधिकतम सहयोग दिया गया। अगला पॉइंट लिख लो, इन्हें सरकार के द्वारा अधिकतम सहयोग दिया गया। हो गया। अगली हेडिंग डालो, देसी पूंजीपतियों के द्वारा निवेश। पूंजीपतियों के द्वारा निवेश प्लस ये लोग एक काम और करेंगे, जो आधारभूत उद्योग होते हैं ना किसी भी चीज़ के, वो लेके नहीं आएंगे। रेलवे लेके आए, लेकिन रेलवे इंजन बनाने वाला कारखाना यहाँ लेके नहीं आएंगे, इंजन डिब्बे या ये चीज़ कि जो आगे और उद्योग बना सके। ऐसा कोई मशीन लेके आएंगे, मशीन तो ले आएंगे, लेकिन मशीन बनाने वाला कारखाना यहाँ कोई लेके नहीं आएंगे। इंजीनियरिंग उत्पाद होते हैं। इंजीनियरिंग उत्पाद क्या होते हैं? मशीनरी। जो मशीनरी होती है, हैवी मशीनरी होती है, उसको बनाने वाला कोई भी कारखाना यहाँ नहीं लगाएंगे कि जिससे अगला उद्योग आदमी चालू कर सके। वो सिर्फ वही उद्योग में इन्वेस्ट करेंगे, या तो वहीं से बना के लाएंगे चीज़ें फिर यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है, या उसी में इन्वेस्ट करेंगे जो सिर्फ एक उद्योग तक सीमित हो, ठीक है। तो लिखो, देसी पूंजीपतियों के द्वारा निवेश हो गया। इसके अंदर लिखो, मुख्यतः सूती कपड़ा उद्योग, तथा 20वीं सदी में चीनी एवं सीमेंट उद्योग में निवेश किया गया। सीमेंट उद्योग में निवेश किया गया। अगला पॉइंट लिखो, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय उद्योगपतियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। हो गया। फिर भी ये क्या, जैसे जैसे आंदोलन होगा, अभी जब पढ़ोगे कांग्रेस के समय, जैसे आंदोलन होगा यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना जागेगी, कुछ ना कुछ स्वदेशी उद्योगों की स्थापना हो जाएगी। जैसे बंग भंग आंदोलन पढ़ोगे, कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1952 में तो हम स्वतंत्र ही हो गए ना। 1905 में हुआ बंग भंग आंदोलन। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाएगा, फिर क्या होगा? देशीता की एक वो भावना जलेगी। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना देंगे ये लोग, ठीक है। राष्ट्रीय कॉलेज खुल जाएगा एक, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाएंगे। अरविंदो घोष एक समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे, हैं। प्लस कुछ राष्ट्रीय एक फार्मास्यूटिकल जो है ना, नहीं फार्मास्यूटिकल नहीं, जो खाद बना, फर्टिलाइजर मिल की स्थापना हो जाएगी, केमिकल मिल्स की स्थापनाएं हो जाएंगी, माचिस बनाने वाले कुछ कारखाने लग जाएंगे। मीन्स धीमे धीमे जैसे आंदोलन कोई चलेगा, ये क्या होगा, कुछ ना कुछ चीज़ों की स्थापना होगी जो देसी लोग करते रहेंगे। तो हर आंदोलन के साथ साथ क्या होगा? देसी उद्योगों की स्थापना। कुछ 2-3 उद्योग लिख लो। 1853 में
1853 में। प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1855 में। दूसरा पॉइंट लिखो। प्रथम जूट मिल की स्थापना 3 लिखो 1907। ये मेन उद्योग लगेगा। टिस्को का नाम सुना किसी ने? टाटा इंडिया स्टील कंपनी लिमिटेड। जमशेदपुर में टाटा नगर बोलते हैं जमशेदपुर को, या स्टील की नगरी बोलते हैं। वहाँ पे टिस्को की स्थापना हुई थी। पहली इंडियन कंपनी है जो स्टील का प्रोडक्शन करेगी, और ये बहुत बड़ा मतलब हब है इंडिया का स्टील का। आज भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं से हो रहा है। ठीक है, तो 1907 में टिस्को की स्थापना। लिमिटेड उसमें नहीं आएगा, लिमिटेड बाहर ही है, समझ है? वो उतने ही तक जाओ, टाटा इंडिया स्टील कंपनी। ठीक है, हो गया। अब क्या होगा आगे? खत्म हो गया तुम्हारा आधुनिक उद्योगों की यही चीज़ है। स्थापना शुरू हो गई। ब्रिटेन वालों ने किस किस क्षेत्र में किए और इंडियंस ने किस किस क्षेत्र में किए, 2-3 कंपनी तुमने लिख ली है जिस चीज़ का हो गया। एक शब्द आता है इसमें ददनी प्रथा, उसको लिख लो फिर हम खत्म करते हैं। ददनी प्रथा चलती थी कब? पहले अंग्रेजों के। इसमें क्या होता था? क्या होता था इस प्रथा में? किसी को एडवांस दे देते हो ना, काम कराना है, कोई काम कराना है तो क्या करते हो? डील फाइनल हुई, एडवांस ले लो। सेम होता था ददनी प्रथा में, एडवांस देना, अग्रिम में ही भुगतान कर देना। ठीक है, कारखानों को लिख लो इसके अंदर। कारखानों को अग्रिम में ही भुगतान दे देना। हो गया है ना? बाकी हम लोग कल करेंगे। लेकिन आगे अब हम लोग को क्या क्या करना है? क्या बाकी रह गया अभी? परिवहन रह गया है ना। परिवहन में मेनली रेलवे। एक जीटी रोड का लॉर्ड ऑकलैंड करके आएंगे। कब आएंगे? जब सिंध विजय हुई थी उसके बाद, है ना, सिंध के बाद। तो वही ये जीटी रोड का एक निर्माण कराएंगे, है ना, सिंध के आसपास ही थे। ठीक, तो एक तो जीटी रोड हो गया, बाकी रेलवे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकाल। कुछ अकाल पढ़े हैं, उनके लिए कुछ आयोग बने हैं, वो देख लेंगे। प्लस शिक्षा के लिए क्या काम हुआ है अभी 1857 तक, वो देखेंगे। तो हमारा ये सारा एक बन जाएगा कि 1857 के पहले और किस क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा है। धार्मिक नीतियाँ कहीं ना कहीं पढ़ ही चुके हो बीच बीच में जो लिखाएं। हाँ, कुछ समाज सुधार के लिए क्या कानून लेके आए ये लोग, वो भी लिखा चुका हूँ मैं। सती प्रथा लिखा चुका हूँ, विधवा पुनर्विवाह वाला लिखवा है, कुछ और है उसमें, वो देखेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। मीन्स 1-2 दिन बाद हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? सीधा 1857 के। कुछ नागरिक विद्रोह पढ़ेंगे तो फिर 1 आध दिन उसमें देंगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।